अर्थमेटिक मीन हम चैप्टर देख रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, पोलिनोमियल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरियाज, लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड प्रोबेबिलिटी देख लिया। अब हम स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग देख चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देख लिए, क्वाड्रिलेटरल देखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखना है, सर्कल देखना है, कंस्ट्रक्शन देखना है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे हो गए हैं एंड बहुत सारे बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक मीन का चैप्टर। तो इसे देखते हैं कितना चैप्टर है, मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा बड़ा है ये, बट हम इस वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे या फिर 2 पार्ट में कर लेंगे। मीन, द मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द नंबर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिफाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज डिनोटेड बाय एक्स और एम। मीन एक्स, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 x2 xn by xn। symbol x is equal to sigma, it is the letter or Greek alphabet. On group data with frequency, direct mean fix by fi. On group data without frequency, xi by n. Properties of arithmetic mean. Theorem 1, if x is the arithmetic mean of n observation x1 x2, then इतना observation इतना है, ये इतना। Theorem 2, if the mean of the observation इतना, if each of the increased by p, the mean of the observation is इतना, observation इतना आप देख सकते हो। Theorem 3, the mean of n observation x1 x0, the observation of the multiplied by the non-zero number p and the mean of the new observation is p of x। observation यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा। Theorem 4, if the mean of the observation xn and each observation is divided by non-zero p of the mean of the new observation इतना, ये इसका observation हो गया। The mean of the corresponding x bar by p ऐसे। Theorem 5, the mean of the n observation x1 xn and x bar if each of the observation decreased by p, the mean of the new observation is इतना, ये देख सकते हो। ठीक है, measure of central tendency on group data, mean of the ungrouped frequency distribution, direct method, assume mean method, step deviation method। direct method में ये x बार fi xi by fi करते हैं। assume mean method में when the product of fi xi involve large number, we use the assume mean method। step 1, choose a suitable data of fxi, middle of the assume of the mean is called a, calculate the deviation of xi for each, calculate the product of fi di for each and find the di of xi and fi, calculate the mean by using this formula ai fi xi dy by fi। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है? तो स्टेप डेविएशन मेथड में व्हेन द वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स आई एंड द लार्ज नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ द एफ आई एक्स एन इक्वल टू द स्पेस, वी यूज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। चूज द सुटेबल डाटा फॉर एफ आई एक्स आई इन द मिडिल ऑफ द एक्स आई एंड द एज्यूम मीन मेथड डिनोटेड बाय ए, कैलकुलेट द एफ आई एक्स आई, कैलकुलेट द एफ आई फॉर ईच एंड कैलकुलेट द एफ आई एक्स आई फॉर ईच ऑफ द हैंस एफ आई एक्स आई, कैलकुलेट द मीन ऑफ द यूजिंग फार्मूला द एक्स आई एफ आई। इतना मीडियन क्या होता है इसे देखते हैं। ठीक है, after arranging the data in the ascending or descending order of the magnitude, the value of the middlemost observation is called median of the data। इसे हम लोग median बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, या नहीं सॉरी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑन ग्रुप डाटा, जिसमें से 3 होते हैं, उसे देख रहे हैं। Median of an ungrouped data, if n is the odd, then median value of n plus 1 by 2 nth observation, if the n is even, then the median of n by 2 n plus 1 by 2। इतना एग्जाम्पल हो गया। median of direct series, first arrange the terms of an ascending or descending order in the n is order, then median size of n plus 1 by 2 term, if the n is the median, then median size of n by 2 plus term plus size of n by 2 plus by 2 term। ठीक है, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा कैसे होता है? तो मोड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंसी फाउंड इन द डाटा इज कॉल्ड द मोड। इंपेरियल फार्मूला ऑफ द फॉर कैलकुलेटिंग मोड, मोड इज इक्वल टू 3 into median by 2 into mean।